से मैं एचडीएफसी बैंक की आनंद। यहाँ पर अब आप क्या व्यू रखेंगे, क्योंकि एक स्टॉक जो शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस तरीके से इतने प्रोलॉन्ग पीरियड में 4 साल तक अब अंडर परफॉर्म कर रहा है ये स्टॉक। सही बात है अनुज, और इसका कारण भी साफ है क्योंकि एचडीएफसी का मर्जर हुआ, इसके कारण वहां पर थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर एक्सेट्रा, और क्योंकि उनको ज्यादा लिक्विडिटी रखनी पड़ी, उसके कारण भी आरओए थोड़ा सा कम हो रहा है। लेकिन अगर आप आज भी देखें तो जो वैल्यूएशन करेक्शन हुआ है वो अब एचडीएफसी मेरे हिसाब से पिछले 20 साल में शायद इस लेवल पे नहीं आया होगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। और अभी भी जो है वो उसको ग्रोथ के लिए भले ही अगले एक दो शायद 12 से 18 महीने थोड़ा सा स्लो करना पड़े, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से उनकी ग्रोथ हो रही है ब्रांचेस और लायबिलिटी प्रोफाइल जिस तरह से उनका बन रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई और एसबीआई को छोड़ के कोई कंपटीशन में हो सकता है जहां पर उनको लायबिलिटी गैदर करने में कंपटीशन दे सके। तो नेट नेट यहाँ से अगर आपको चीप वैल्यूएशन पे बढ़िया फ्रेंचाइज मिल रही है तो निवेश करने लायक बनता है। लेकिन क्योंकि ये मोमेंटम मार्केट है तो इसके कारण जहां पे मोमेंटम टूटा रहता है वो गिरता रहेगा। तो कोई भी वैल्यू निवेशक है तो इस वक्त एचडीएफसी बैंक की तरफ जरूर उसका रुझान रहेगा। और उसको आपको ये देख के चलना पड़ेगा कि अगले 4-5 साल में आप एक और एचडीएफसी बैंक ऐड करने की संभावना रखते हैं, क्योंकि अगर आपने समझा कि अगर इकोनॉमी 11-12% टर्म्स में तो बैंकिंग क्षेत्र उससे ज्यादा बढ़ेगा, एचडीएफसी 15% बढ़ने की पूरी तरह से संभावना है। अब आपको लगता है कि थोड़ा सा कम भी हो जाए तो 6 साल में डबल हो जाए। उस इस साइज का बैंक और इस लेवल पे मेरे हिसाब से काफी अट्रैक्टिव है फॉर अ वैल्यू। ओके, तो वैल्यूएशन के लिहाज से एचडीएफसी बैंक अट्रैक्टिव है। बस देखना है कि कितने लोग हिम्मत करके वाकई में स्टॉक को लेना शुरू करते हैं।